सोशल मीडिया पर दो ही ऐसे मौलवी साहब हैं जिन्होंने इंतहाई बेहुदा हरकतें की हैं। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें जो है वो नासिर मदनी साहब, मैं जिनको नासिर मदारी साहब ही कहूँगा, यकीनन के उन्होंने जिस तरीके से एक वकीला हजरात के सामने बैठकर, स्टेज के ऊपर बैठकर उन्होंने वो दोबारा उमेरी वाला क्लिप जो है वो दोहरा दिया। लोग इसको भूल रहे थे और इन्होंने दोबारा जो है वो ये सारी चीजें चला दी। और इसके बाद जो है दूसरे जो मौलवी साहब हैं वो हैं अब्दुल कवी साहब। कवी साहब जो है ना, मुफ्ती कवी साहब, वो और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई सोशल मीडिया पे अपने आप को जलील करवाने के लिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि सियालकोट के अंदर जब वकला हजरात ने इनको बुलाया था तो वहां पर जो है वो मर्द वकला हजरात के साथ साथ औरतें भी वहां पर मौजूद थी, लेडीज भी वहां पर मौजूद थी। और वहां पर एक वकील साहब कहते हैं कि इनका नाम उमैर है, तो वहां पर जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं जी, ये उमैरी जो है वो खतरनाक एक जो है नाम है। और इस चीज को जो है वो खुद भी बैठकर ये चीज कह रहे हैं कि जनाब ये मैंने जो बात की है, ये सामने औरतें बैठी हुई हैं तो मैं इसके ऊपर फर्दर बात नहीं करना चाहता। मुझे हकीकत में ये मौलवी साहब जो है वो, इनकी एक बार जो दुर्गत बनाई गई थी, मैं समझता हूँ कि एक बार फिर भी जो है ना इसके ऊपर इनकी दुर्गत बनाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा ही एक ही चीज के ऊपर बात की है, वो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, बेशक वो जितनी गलीज हो, घटिया हो, इनके ऊपर इन्होंने बैठकर बात की। और अगर ये चीज जो है वो आप अपने घर में बैठकर अपनी बीवी बच्चों के सामने ये बैठ के बात कर सकते हैं, उमेरी वाली वीडियो आप उसके ऊपर बैठ के बात कर सकते हैं। नासिर मदनी साहब, आपको तो ये चीज सोचनी चाहिए कि यार मैं एक आलिम दीन हूं और आपने हकीकत में आलिम दीन का एक लिबादा ओढ़ा हुआ है और उस लिबादे के अंदर आप एक छुपे हुए जो है वो एक समझ लें कि एक अदाकार हैं। आपको चाहिए कि ये सारा दीन का जो लिबादा आपने ओढ़ा हुआ है ना, इसको खत्म करें और किसी स्टेज की दुनिया पर आ जाएं। वहां पर आप मजाया गुफ्तगू भी कर सकते हैं, उमेरी के ऊपर बैठ के बात भी कर सकते हैं। आपको अगर स्टेज की वैल्यू का नहीं पता तो मैं समझता हूं कि फिर आपको मेंबर पे भी नहीं बैठना चाहिए। अगर आप मेंबर पे बैठकर लोगों को जो है वो दर्स देते हैं, आपके अंदर क्या एथिक्स हैं? आप जिस तरीके से ये बैठ के वहां पर बैठ के बात कर रहे थे, एक भंड मारी है आपने, इंतहाई गलत और गलीज आपने लैंग्वेज वहां पर आपने इस्तेमाल की है। आपको किसी ने कहा था? और मैं हैरान होता हूं कि वहां पर जो वकला हजरात बैठे थे उन्होंने इनको क्यों बुलाया था, या ये खुद वहां पर पेश हो गए थे? इनको खुद वहां पर जो है वो ये सारी चीजें मना करनी चाहिए थी। जैसे ही उन्होंने कोई बात की तो मना कर देना चाहिए था, जनाब आप, हमारी फैमिली यहां पर बैठी है, आप क्यों ये बैठ के बात कर सकते हैं? वहां पर जो बहनें बैठी हुई थी, जो वकील लोग वहां पर बैठे हुए थे, वो कह सकते थे कि जनाब ये फीमेल यहां पर बैठी हुई हैं, आपको इस तरीके से बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। अब एक आलिम दीन को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बात। आपने तो मुफ्ती अब्दुल कवी का जो है वो भी उसके नाम से भी ऊपर चले गए आप। मैं आपको बताऊं कि लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको जो है वो मुफ्ती अब्दुल कवी है, उन्होंने तो ऐसे ऐसे मशवरे दे दिए कि भाई जनाब आप खुसरू से भी शादी कर सकते हैं, आप शराब भी पी सकते हैं, और खुद भी जो है ना वो कहते हैं कि जनाब मैं पार्टीज के अंदर बैठकर जो है वो मैं पार्टीज एंजॉय करता हूं और शराब जो है वो उसके पीने से कोई गुनाह नहीं होता। ये किसके बयान है? अब्दुल कवी साहब के बयान है। और वो कभी जो है वो एक टिकटॉकर थी, उनका नाम जो है वो खटक था, वो संदल खटक, और वो उसके साथ एक और भी थी, नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, उनके ऊपर जो है वो ठरकपन इन्होंने झाड़ना शुरू कर दी। और आपने तो उनका नाम जो है वो उसका भी जो है ना, उससे भी अपना नाम जो रोशन कर लिया है। गलीज बात करना, मैं समझता हूं कि आपके मुंह से ये चीज जेब ही नहीं देती थी। आपको ये चीज कैसे जो है ना वो आप एक स्टेज के ऊपर बैठ के बात कर रहे थे? वहां पर सियालकोट के अंदर वहां पर जो वकला बैठे थे, कितने सीनियर मेंबर्स वहां पर बैठे थे, और ये क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुका है। अब आपके नाम को लेकर लोग आपको कह रहे हैं कि जनाब ये नासिर मदारी है, नासिर मदनी नहीं है। एक बंदे ने तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ने आपको ये भी कह डाला कि जनाब आप दाढ़ी मूछें जो है वो कटवाएं। नौज़बिल्लाह, उन्होंने खुद बात की है, मैं शायद क्लिप चला भी दूं। उन्होंने कहा कि आप दाढ़ी कटवा कर आप स्टेज के ऊपर आ जाएं भाई।
جس طریقے سے آپ یہ یہاں پر پرفارمنس دے رہے ہیں، آپ دین کا درس دیں، آپ ان معاملات کے اوپر بات ہی نہ کریں، آپ خود ان کو روک دیں کہ جناب آپ اس طرح کی گھٹیا بات نہ کریں. آپ نے تو وہاں پر خود ہی جو ہے نا وہ تیلی لگا لی. یہ ٹچکلے کے اوپر بیٹھ کے آپ جو بات کرتے ہیں نا، یہ آپ کو نہیں پتا کہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر کتنا وبال بن جاتا ہے. آپ اپنا ایک کیمرہ مین ساتھ اٹھایا اور اس کو کہہ دیا کہ جناب آپ جو ہے نا یہاں پر میری ویڈیو بھی ریکارڈ کریں، اور جو ہے نا اپنا مائک لگا لیا اور اپنے یوٹیوب چینل کو چمکا لیا. آپ ویوز تو کما لیتے ہیں، لیکن آپ ایک تمیز کے دائرے میں تو رہیں. کل کو آپ کو یوتھ فالو کرتی ہے، آپ کو مثال کے طور پر کوئی بندہ، کوئی ایک اور عالم دین آپ کو منع کر دے کہ یار آپ نے کس طرح کی گھٹیا بات کی ہے، پھر آپ اس کے ساتھ بھی جنگ شروع کر دیں گے. آپ کو اگر یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو پھر یہ دین کا لبادہ تو چھوڑ دیں نا. آپ دین کے اوپر تو جو ہے نا وہ بیٹھ کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے تو ہمیں یہ جو ہے نا وہ تکرار تو نہ کریں نا، جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے، اور آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا بہت کم ٹائم میں ذلیل ہو جائیں گے. اور ضلالت والا جو چیپٹر ہے نا، وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی سوشل میڈیا پہ کیسے ذلیل کرتے ہیں، اور یہی ضلالت بعد میں آپ کے لیے بڑی تکلیف سامنے ہوگی. اور لاسٹ میں بس میں جو ہے وہ ان کو یہی بات کرنا چاہوں گا کہ خدا را یہ چیزیں مت کریں سوشل میڈیا کے اوپر. آپ کو مائیں بہنیں دیکھتی ہیں، آپ کو جو ہے وہ یوتھ دیکھتی ہے، اور یہ یوتھ آپ کے لیے جو ہے وہ پھر باعث مصیبت بھی بن سکتی ہے. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ناصر مدنی صاحب سے میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ ٹاپک آپ ڈسکس نہ کریں. اللہ حافظ.